नमस्कार दोस्तों। बातें तो बड़ी बड़ी हो रही थीं कि ऐसा लग रहा है कि पूरा सिविलाइजेशन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने वाला है। लेकिन फाइनली आज जब मैं सुबह उठा तो पता चला कि यूएस में कुछ बातें मानी हैं, कुछ ईरान ने मानी हैं, और 2 हफ्ते का जो सीज फायर है वो यहाँ पर लग गया है, युद्ध विराम। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही नाजुक स्थिति है। ऐसा नहीं है कि वार्स पूरी तरह से खत्म हो गया है, कुछ भी हो सकता है। अभी आप सभी के मन में कई सवाल आए होंगे कि हुआ क्या है, यूआर क्या है, यूएस और ईरान कौन सी बातों को लेकर मान गए, अब आगे बातचीत कहाँ होगी, कौन से बेसिस पर होगी, कौन कौन सी चीज़ों को लेकर होगी, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। ईरान ने विक्ट्री डिक्लेयर किया है क्योंकि यूएस के साथ पीस पार हो गया है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो एग्रेसर कंट्री था वो कौन था? वो था अमेरिका, इजराइल। तो अगर इस प्रकार से जो एग्रेसर है और उसका इंट क्या था कि ईरान में रेजीम को हटाओ, ख़त्म करो, या ऐसा हुआ? नहीं हुआ है। और दैट इज़ वाई ईरान ने यहाँ पर विक्ट्री डिक्लेयर किया और 2 हफ्ते का युद्ध विराम लगा है, जो कि अभी फोर्स में रहेगा। फॉर्मल नेगोशिएशंस बेसिकली इस्लामाबाद में स्टार्ट होंगे 10वें अप्रैल से। फ्राइडे से जो है इस्लामाबाद में बातचीत स्टार्ट होगी दोनों देशों के बीच में। क्योंकि आपने देखा भी होगा, कल जो है ईरान ने अपना जो डायरेक्ट बातचीत है उसको कट ऑफ कर दिया था अमेरिका के साथ। क्योंकि जिस तरह से ट्रम्प बातें कर रहे थे कि हम सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, और साथ ही साथ जो सीज़ फायर है वो टेम्परेरी है, कंडीशनल है, ये फाइनल पीस डील नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दिस मीन्स कि इट इज़ अ पॉज इन द वॉर, नॉट बी एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, फर्स्ट है यहाँ पर ये देख लीजिए कि आखिरकार सीज़ फायर की नौबत क्यों आई है। क्योंकि जब से यूएस और ईरान ने जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक किया, इसके वजह से काफ़ी कुछ हुआ है। ईरान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से उसको तबाह किया गया है, और उसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएट किया। पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट है वो गल्फ कंट्रीज़ को झेलना पड़ा। मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि पूरे वॉर में वो यहाँ पर। लेकिन ईरान ने यहाँ पर ये दिखा दिया कि देखो, अगर अमेरिका के पास कई सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो ईरान ने भी वो स्ट्रैटेजीज़ बना के रखे हैं कि किस तरह से यूएस के ऊपर हमला करना है। वो डायरेक्टली उनके मेनलैंड पर तो हमला नहीं कर सकता, बहुत दूर है, लेकिन इन सारी चीज़ों पर स्ट्राइक है। बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, अपनी ट्रॉफीज़ को इन्वॉल्व कर दिया, चाहे वो लेबनान में हैं, इराक और सीरिया के अंदर हैं, वो सब भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये नाजुक स्थिति इसलिए थी क्योंकि पिछले 2 दिन से ट्रंप ने डेडलाइन दे दिया था, फाइनल अल्टीमेटम, और कहा था कि होल सिविलाइजेशन विल डाई। और ये ग्लोबल क्यों क्या है? देखो, क्या होता है ना कि पूरे दुनिया में कहीं पर भी वॉर होता है तो आज जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जिस तरह से सप्लाई चेन कनेक्टेड हैं, तो वो अपने आप में ग्लोबल बन जाता है। लेकिन स्पेशली ये बात है वॉर ग्लोबल इससे बन गया बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इतना सारा जो एनर्जी है, चाहे वो एलपीजी हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, वो वहाँ से पास होता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, $120 तक पहुँच रहा था। लेकिन जैसे ही ये सी फायर अरेंज होता है, धाम से $110 से नीचे गिरकर $95 से भी नीचे आ गया है। और अगर ठीक है यहाँ से पॉजिटिव होती गई तो वापस ये क्रूड ऑयल जो है वो $90, $80 उसके नीचे आ सकता है। लेकिन अब असली सवाल ये आता है कि ये सी फायर अरेंजमेंट एग्जैक्टली है क्या? देखो, 2 हफ्ते के लिए सी फायर 15 दिनों के लिए कंडीशनल हैं और रिवर्सिबल हैं। अगर चीज़ें नहीं मानी गई, वापस से वार स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर मीडिएटर बेसिकली पाकिस्तान सामने आया है। मतलब अगली जो बातचीत है वो इस्लामाबाद में होगी 10 अप्रैल से। इसमें कंडीशंस क्या हैं? देखो, ईरान ने जो ऑयल पासेजेस हैं हॉर्मुज़ के थ्रू, उसको अभी के लिए अलाउ कर दिया है। ईरान ने ये कहा है कि जब तक सी फायर है, जब तक चीज़ें नहीं हो जाती डिसाइड, हम फिर भी ऑयल को अलाउ करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो जा सकता है। एंड यूएस विल हॉल्ट मेजर मिलिट्री स्ट्राइक्स। और देखो, ईरान नहीं चाहता था, ईरान चाहता था कि जो यूएस और इजराइल हैं वो पूरी तरह से, नॉट जस्ट इन इजराइल बट ऑल्सो इन लेबनान और एनीवेयर एल्स जहाँ पर ईरान के प्रॉक्सी हर तरफ यूएस और इजराइल यहाँ पर अपना जो वार है, जो अटैक है, उसको ख़त्म कर दें। और बोथ साइड्स विल अवॉइड एस्केलेशन, एंटर नेगोशिएशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी कोई ट्रस्ट नहीं है। ये एक टेम्परेरी रेस्ट्रेंट है जो कि आप कह सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है ना कि इस्लामाबाद में जब बातचीत स्टार्ट होगी तो यहाँ पर तेहरान ने, बेसिकली ईरान ने क्या किया, 10 पॉइंट का प्रपोजल भेजा। ये कहा कि अगर हम इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे जो कि दोनों साइड्स के लिए एक्सेप्टेबल होगा, तब यहाँ पर यह सीज़ फायर लगेगा। अब ये 10 पॉइंट हैं जो आप समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कंप्लीट सेसेशन ऑफ द वॉर इन ईरान, लेबनान और यमन। मतलब जहाँ जहाँ पर ईरान के प्रॉक्सीज हैं वहाँ पर वॉर को ख़त्म करो। कंप्लीट एंड परमानेंट सेसेशन ऑफ द वॉर ऑन ईरान, और ऑब्वियस ही बात है ईरान के ऊपर भी, विद नो टाइम लिमिट। यहाँ पर आपको फाइट्स कम करने होंगे। एंडिंग ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन इन देयर एंटायरिटी। मतलब पूरी तरह से यूएस और इजराइल ये कंडीशन पर ये रखती थी कि हम यहाँ पर वार करेंगे और यहाँ पर नहीं करेंगे।
आपको एंटायरिटी में, पूरे के पूरे रीजन में वार को ख़त्म करना होगा। फिर इसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन किया जाएगा, जो कि ईरान ने कहा है कि हाँ ओपन करना है। फिर इसके अलावा एस्टैब्लिशिंग ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड कंडीशंस टू एंश्योर फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ नेविगेशन, क्योंकि पूरा का पूरा मामला स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर आ जाता है। आप सोच के देखिए, वॉर स्टार्ट होने के पहले स्टेट ऑफ हॉर्मूज ओपन था, वॉर होली चल रहा था, तो सारा एम यही हो गया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज को कैसे ओपन किया जाए। खैर जो भी है, ट्रम्प की पागलपंती कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये सारी चीज़ें हो रही थीं। तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को किस तरह से जो सिक्योरिटी है, फ्रीडम है नेविगेशन के लिए, वो इंश्योर करना होगा, इसको लेकर बातचीत होगी। फिर इसके अलावा फुल पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। देखो, ईरान अपनी बातें रखेगा। जब इस्लामाबाद में बातचीत स्टार्ट होगी तो ईरान अपनी बातें रखेगा कि फुल पेमेंट और कॉम्पेंसेशन जो है रिकर्सत के लिए, क्योंकि ईरान को जो नुकसान हुआ है ना, देखिए वॉर के अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि किसी की कंप्लीट जीत हो गई या किसी के एकदम हार हो गई। नुकसान होता ही होता है। अब चूंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, वो लोग बहुत रिच हैं, उनके पास पैसा अच्छा खासा वापस रीबिल्ड कर सकते हैं। वॉर अबाउट ईरान। ईरान में जिस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करने की कोशिश की गई है, जिस तरह से अर्बन एरिया पर अटैक किए गए, उसको भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए पता नहीं कितने पैसे चाहिए होंगे और कितना टाइम लगेगा। तो उसका फुल कॉम्पनसेशन ईरान चाहता है, वो बातें होंगी। उसमें देखना होगा कि यूएस क्या करता है, किस तरह का कॉम्पनसेशन देता है, नहीं देता है। फिर इसके अलावा फुल कमिटमेंट टू लिफ्टिंग सैंक्शंस, चूँकि ये ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान चूँकि अब फ्रंट फुट पर खेल रहा है, ईरान अब ये चाहेगा कि जो भी सैंक्शन उसके ऊपर लगे हुए थे उसको पूरी तरह से हटाया जाए, ताकि ईरान अपना जो व्यापार है, ट्रेड है, वो बाकी देशों के साथ रिज्यूम कर सके। अब उसके बाद भारत भी अपना जो ऑयल है वो ईरान से खरीद सकेगा। फिर इसके अलावा रिलीज ऑफ ईरानियन फंड। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के एसेट को फ्रीज किया हुआ, इंटरनेशनली उसको रिलीज किया जाए। इसके अलावा ईरान फुली कमिटेड टू नॉट सीजिंग पोजेशंस ऑफ एनी न्यूक्लियर वेपन। ईरान ने कहा है कि हाँ, हम इस पर बातचीत करेंगे और हम भी नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर वेपन हमारे पास हो। एंड इमीडिएट पीस फायर, मतलब ये है कि बात की चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि अगर इस पर फिर से बातचीत होगा और ट्रम्प अग्री करेंगे तो यहाँ पर पीस पार होगा। और ऐसा लगता है क्योंकि ट्रम्प ने अग्री किया है इस सारे चीज़ों को लेकर कि हम इस पर बातचीत करेंगे इस्लामाबाद में, दैट इज़ वाई ये पीस पार हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब क्वेश्चन ये है कि ईरान ने विक्ट्री को डिक्लेयर कर दिया। ईरान ने तो कह दिया कि वो ये विक्ट्री है, ये मिलिट्री डोमिनेंस आप नहीं कह सकते, लेकिन ये स्ट्रैटेजिक सक्सेस है। कैसे? मिलिट्री क्या होता है ना कि ईरान ने प्रेजेंट किया कि उसने वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री से फाइट किया है, दुनिया की सबसे महाशक्तिशाली को आप कह लीजिए, उसको नेगोशिएट करने पर मजबूर किया है। रिटर्न मैटर इसलिए कर क्योंकि इसकी वजह से ईरान की जो आयात स्थिति है, वहाँ की जो रिजीम है, उसको बड़ा पुश मिलेगा। इंटरनल यूनिटी स्ट्रेंथ होती ईरान की वेस्टर्न नेरेटिव को काउंटर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ईरान के लिए। फिर इसके अलावा नेगोशिएशन एडवांटेज। मैंने आपको क्या बोला था कि ईरान ने 10 पॉइंट का पीस प्लान रखा, जिसको अमेरिका ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम इस पर बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर एजेंडा सेट फॉर्म कर रहा है, ईरान कर रहा है, वो पावर ईरान के पास आती है। फिर इसके अलावा ईरान ने विक्ट्री इसलिए डिक्लेयर किया बिकॉज ऑफ हॉर्मूज कंट्रोल। मतलब यहाँ पर ईरान ने ये दिखा दिया कि कल की डेट में अगर फिर से कुछ होता है तो उसके पास वो पावर है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज को वो ब्लॉक कर सकता है। पूरी दुनिया यहाँ पर वापस से संकट में आ सकती है। एंड सर्वाइवल अगेंस्ट प्रेशर। डोनाल्ड ट्रंप का क्या ऐलान था कि यहाँ पर रिजीम को ख़त्म करो। वो डेडलाइन सेट कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, रिटालिएशन की, सिविलाइजेशन ख़त्म होगा। उसके बावजूद ईरान ने रिजीम्स को लाइफ से बचाया, रेसिस्ट किया। और इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर में क्या हो न सर्वाइवल इज इक्वल्स टू विक्ट्री। मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर ईरान जो है वो छोटा देश है अमेरिका के सामने, तो उसके सामने अगर आपका रहना है, ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है उसमें अगर आप सर्वाइव कर जा रहे हो, वो अपने आप में विक्ट्री होती है। यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है कि अमेरिका क्यों माना, ट्रम्प क्यों माने। देखो, इकोनॉमिक प्रेशर, जिस तरह का दबाव डाला ट्रम्प ने, वो शायद ही कोई समझ सकता है। मतलब ट्रम्प ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह की सिचुएशन कभी आएगी। अब ये आ गई है तो गल्फ कंट्रीज़ दबाव डाल रहे होंगे। ऑयल के प्राइसेस जो हैं, मिड टर्म इलेक्शन होना है अमेरिका में, वो क्या करते अगर ये वॉर जिस तरह से हुआ और ज़्यादा खिसकता, प्रॉब्लम होती, तो पूरी की पूरी वाइट आउट हो जाती मिड टर्म इलेक्शन में। रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रम्प की पार्टी है, तो मार्केट डिस्टेबलाइज हुआ, काफ़ी कुछ यहाँ पर हो रहा है। फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेंसेट हैं वो अचानक से रिकवर किया है, 3 से 4 पॉइंट % जो है वो बढ़ा है। जब से वॉर स्टार्ट हुआ लगातार नीचे ही गिरता जा रहा था और अब जाकर थोड़ा से यहाँ पर आपको रिलीफ देखने को मिले।
और इसके अलावा जो वाइडर वॉर का खतरा था, मतलब आप समझिए मिडिल ईस्ट में जो पूरा फैल चुका था, गल्फ कंट्रीज़ जो हैं वो अटैक में ऑलरेडी आ चुके थे। क्या इसके बाद अब वापस से चाइना, रशिया, बाकी के भी देश आते तो इसके वाइडर वॉर में कन्वर्ट हो जाता मिलिट्री रियलिटी? ये है कि इराक ने मिसाइल, ड्रोन, प्रॉक्सी फोर्सेस का इस्तेमाल किया। रिजल्ट ये निकला कि कोई क्विक विक्ट्री पॉसिबल नहीं थी ट्रंप के लिए। मतलब ईरान ने जिस तरह से किया ना, ट्रंप को ये बात समझ में आ गई कि वापस से हमें अफ़गानिस्तान और वियतनाम नहीं बनाना है। वियतनाम और अफ़गानिस्तान बनेगा तो ईरान, यूएस को बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो दैट इज़ वाई अमेरिका एग्रीड फॉर पीस फाइल। और लास्ट में एक क्वेश्चन ये आता है कि ये पीस फाइल इतना प्रिसाइज क्यों है? देखो, बहुत सारे इश्यूज़ अभी अनरिजॉल्व हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम कह लीजिए, सैंक्शन रिमूवल का टाइमलाइन कह लीजिए, यूएस ट्रूप्स कब विड्रॉ करेंगे, और हू न्यूज़ पर कंट्रोल वापस। इजराइल का रोल यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि इस पूरे डील के अंदर इजराइल कहीं नज़र नहीं आ रहा। अब मान लो अगर कोई डील हो जाती है, चीज़ें हो जाती हैं और इजराइल जो है वो वापस से थोड़ा बहुत अटैक कर देता है, तो चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ऑल्दो इजराइल का भी कहना है कि हम कुछ नहीं करने वाले हैं। ग्राउंड रियलिटी है कि मिलिट्री फोर्सेज अभी भी डिप्लॉयड हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिव हैं, ईरान भी एकदम हाई अलर्ट पर है। लेट्स सी अब आगे यहाँ पर क्या होता है।